हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ्स के दूसरे चैप्टर बहुपद के बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे। आइए पहले जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। मैंने बोर्ड पर बहुपद के बारे में लिखा है। बहुपद भी हमारे क्या है, बीजी व्यंजक हैं जिनमें चर राशियों की घात पूर्ण संख्या होती है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है 3x-4, यहाँ x की घात 1 है, यह एक पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ देखें √x+4, यहाँ x की घात √x+4, √x का मतलब आप लोग जानते हैं, यानी कि x की घात 1/2, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से 3y² + 4y+2 में y की घात 2 है, दूसरे y की घात 1 है, दूसरे वाले पद में जो y है, तो यहाँ भी y की घात यानी कि चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी बहुपद है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 1/z+z+2 है। यहाँ 1/z को अगर हम ध्यान से देखते हैं, 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, z की घात -1, तो ये z की घात यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। अच्छा, एक अन्य उदाहरण से और इसको स्पष्ट करें, 3t की घात 3 -4t+2, यहाँ t की घात 3 है, दूसरे पद में जो t है उसकी घात 1 है, यह दोनों भी पूर्ण संख्या है, अतः यह भी हमारा बहुपद है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ यह है 1/x² - 2। अगर हम x² - 2 को ऊपर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, x² - 2 की होल पावर -1 है, तो यहाँ भी जो घात आ रही है -1 में आ जाएगी, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है। वे बीजी व्यंजक है जिनमें जो चर राशियां होती हैं उनकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आइए अब समझते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात भी क्या होती है, जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। चलिए ऊपर के उदाहरण से ही इसको हम समझते हैं। ऊपर के उदाहरण में देखिए क्या है कि पहला हम 3x-4, यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, तो बहुपद की घात यहाँ पे कितनी हुई, बहुपद की घात 1। और जिसमें तो ये किस प्रकार के बहुपद हुए, साथ ही साथ मैं बता दूं, यह एक घात वाले बहुपद हुए और इनको हम कहते हैं रेखिक बहुपद। अच्छा स्टूडेंट, अब दूसरा उदाहरण ऊपर से ही इसी उदाहरण को ले लेते हैं। 3y² + 4y+2। अब यहाँ चर राशि की सबसे बड़ी घात देखिए, चर राशि की घात यहाँ 1 भी है और 2 भी है, लेकिन इन दोनों में से सबसे बड़ी घात कौन है, 2 है, तो बहुपद की घात क्या हुई, 2। और इसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद यानी कि 2 घात वाला बहुपद। अच्छा स्टूडेंट, अब उसके बाद अगला उदाहरण भी ऊपर से ले लेते हैं। t की घात 3 -4t+2। यहाँ t चर राशि है और चर राशि की सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है, तो बहुपद की घात भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3। और इसको त्रिघाती बहुपद कह देते हैं, क्योंकि घात 3 है तो त्रिघाती। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बहुपद का शून्यक समझते हैं। स्टूडेंट वैसे तो आप बहुपद का शून्यक पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, चलिए इसको फिर भी हम एक बार और समझ लेते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है, चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसको भी एक उदाहरण की सहायता से हम स्पष्ट करते हैं। उदाहरण मैंने ले लिया है यहाँ पर x+3। अच्छा, एक सिंपल सा उदाहरण लिया है, x+3 में हम एक काम करते हैं, x बराबर -3 रख देते हैं। रख के देखते हैं, देखिए x के स्थान पे -3 रखा, +3, -3 और +3 को जोड़ा तो क्या आया, 0 आया। तो इसलिए बहुपद का शून्यक क्या हुआ, बहुपद का शून्यक x बराबर -3 बहुपद का शून्यक है, क्योंकि x बराबर -3 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इस प्रकार की प्रश्नावली आप कक्षा 9 में कर चुके हैं। आइए अब हम बहुपद का ज्यामितीय अर्थ समझते हैं, जो हमारे यहाँ के कोर्स में है। आइए स्टूडेंट,
अब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने इसको हेडिंग लिख दी है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण की सहायता से हम इसको समझते हैं। उदाहरण मैंने मान लिया कोई बहुपद x+3 है और इसको चलिए हम y के बराबर ले लेते हैं। अब x के भिन्न भिन्न मानों के लिए हम इसमें एक ग्राफ बनाते हैं। फिर हम शून्य का ग्राफ ज्यामितीय अर्थ समझेंगे ग्राफ की सहायता से कि क्या होता है। तो पहले हम x के भिन्न भिन्न मान रखते हैं और y के मान रखते हैं। पहले हम x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1, -2, -3 ज़्यादा मान नहीं रखेंगे भाई, 1-2 मानों से हमारा काम चल जाएगा। +3 तो ये आ गया -1 +3 तो ये 2 आ गया, यानी कि +2 आ गया। अब पुनः हम x बराबर -2 रख लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा, x के स्थान पे -2 रखा +3 तो ये आ गया +1। उसके बाद पुनः हम इसमें x बराबर -3 रख लेते हैं। देखिए अब क्या आता है, y बराबर -3 + 3 = 0। तो बहुपद का शून्यक हमारा क्या हुआ, x बराबर -3, क्योंकि x बराबर -3 इसमें अगर हम रखते हैं तो बहुपद का मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। चलिए अब इसको ग्राफ की सहायता से समझते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है, ग्राफ में कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके मैंने x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया। अब इसका हम ग्राफ ले लेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो ऊपर की ओर सब ये प्लस हो जाएगा, 1 2 3 4 काफ़ी है, इससे ज़्यादा मान लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर हो जाएंगे -1 -2 -3 -4। यहाँ पर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। अब पहले x बराबर हमारा -1 है तो y बराबर हमारा 2 है, तो ये यहाँ पर आएगा। अगर आप इसका ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। -1 और 2 पहला बिंदु ये आ गया। दूसरा है x बराबर -2 रखा तो y बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसकी सिधाई देख लें तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया x बराबर -2 और y बराबर 1। उसके बाद अगर हम x बराबर -3 रखते हैं तो y बराबर 0 आता है, तो वह यह बिंदु हो गया। अब हम इसको ग्राफ को खींच देते हैं, यानी कि मिला देते हैं। इस तरह से ये ग्राफ जाएगा। देखिए शून्य क्या है, x बराबर -3, तो यह जो रेखा आ रही है इसकी, यह x बराबर -3 पे x अक्ष को काटती है और यही हमारा बहुपद का शून्यक होता है। इसमें कितने शून्यक हैं, एक ही शून्यक है। और यहाँ भी ग्राफ में भी यह रेखा जो ग्राफ आ रहा है इस बहुपद का, वह x अक्ष को केवल एक ही स्थान पर, यानी कि x बराबर -3 पर काटती है। यही इसी प्रकार से हम बहुपद के शून्यक को समझते हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक वह होता है कि उसकी चर राशि उसके x अक्ष को कहाँ पर विभाजित हो रही है, जब वह बहुपद किस राशि के रूप में हो, किस चर राशि के रूप में, x चर राशि के रूप में। चलिए इसको एक अन्य उदाहरण की सहायता से और स्पष्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट, अब मैंने एक दूसरा उदाहरण ले लिया है, x² - 4। चलिए इसको भी हम y के बराबर मान लेते हैं और x के भिन्न भिन्न मान इसमें रखते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। पहले मैं x बराबर 1 रख रहा हूँ, फिर 2 रख रहा हूँ, फिर -1, फिर -2 और एक बार शून्य रख दूंगा। तो x बराबर पहले हम रखते हैं -1 रखने पर, तो y बराबर x के स्थान पर -1 का वर्ग -4, तो -1 का वर्ग 1 आया, -4 यह आएगा -3। उसके बाद x बराबर पुनः x बराबर यहाँ पे रख देते हैं -2। x बराबर -2 रखने पे देखिए क्या आता है, y बराबर -2 का वर्ग -4 4 -4 यानी कि 0। तो x बराबर -2 रखने पर यहाँ पर ये 0 आ गया। तो बहुपद का शून्य कितना हो गया, x बराबर 2। लेकिन यह द्विघात है, आपने 9th में पढ़ा है कि जिसमें चर की जो बहुपद की जो घात होती है उसी के अनुसार शून्यक होते हैं। यहाँ बहुपद की घात 2 है तो यहाँ शून्यकों की संख्या 2 होगी। जहाँ बहुपद की घात 3 होगी वहाँ शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। तो देखिए इसमें आगे अभी हम हल करते हैं, आपको अपने आप ही दिखाई देगा। पुनः हम अब इसमें x बराबर +1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर तो ये x बराबर अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो ये y बराबर आ जाएगा, ये 1 का वर्ग -4
1 का वर्ग 1 होता है, -4 यानी कि -3 आया। उसके बाद हम चलते हैं x बराबर 2 रखने पर। देखिए x बराबर 2 रखने पर क्या आता है, तो x बराबर हम 2 रखते हैं तो यह आएगा x y बराबर x की घात 2 यानी कि 2 -4, 4 -4 0। और एक बार हम x बराबर 0 रख देते हैं तो देखिए क्या आता है, y बराबर 0 की घात 2 -4 यानी कि -4 आया। आइए अब इसका भी ग्राफ बना करके इसको समझ लेते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार का आता है। तो एक रफ जैसा मैं ग्राफ यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अगर आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्राफ आएगा। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4, यहाँ पे -5। ऊपर आ जाएगा तुम्हारा +1, +2, +3, +4, +5। यह आ जाएगा -1, -2, -3, -4। अब देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार का आता है और इसका बहुपद जो है किस चर राशि पे है, x चर राशि पे है। तो यह x अक्ष को बहुपद शून्य को ऊपर काटेगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यह बहुपद का जो ग्राफ है वह x अक्ष को शून्य को ऊपर काटेगा, लेकिन कितनी जगह पे काटेगा देखिए, क्योंकि इसके 2 शून्यक हैं तो ग्राफ भी x अक्ष को 2 बार काटेगा। देखिए अपने आप अभी हमें दिखाई देगा। पहले हम देख लेते हैं x बराबर -1 और y बराबर कितना है, -3 है। x बराबर -1, y बराबर -3। यहाँ पे ये बिंदु आ गया इसके सामने और -3 के सामने पहला बिंदु आ गया। फिर x बराबर -2 है और y बराबर 0 है, ये बिंदु आ गया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद x बराबर कितना लिया हमने, 1 लिया और y बराबर कितना आ रहा था, -3 आ रहा था। तो इसके सामने ये -3 को थोड़ा सा इधर को लिख देते हैं, ये आ गया इसके सामने और ये इसके यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने x बराबर 2 लिखा था, y बराबर 0 आ रहा था, वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने एक बार x बराबर 0 भी लिया था, x बराबर 0, तो y बराबर कितना आया, -4 आया, ये आया। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ये इस तरह से बनेगा ग्राफ, ये ऐसे गया, फिर इन बिंदुओं को मिला लेते हैं। ये देखिए ये ग्राफ, देखिए इसके कितने शून्यक थे, 2 शून्यक थे। एक शून्यक x बराबर -2 रखने पर बहुपद का मान क्या हो रहा था, शून्य हो रहा था। दूसरा शून्यक कहाँ पे आ रहा है, x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य आ रहा है। सॉरी, हाँ ये है, ये बहुपद का मान शून्य का रहा है, ये तो रखने पर है। तो देखिए यह इस ग्राफ में ये जो बहुपद का ग्राफ आ रहा है, बहुपद का ग्राफ क्या है, बहुपद क्या है, x² - 4। तो यह x अक्ष को कितने स्थानों पर विभाजित कर रहा है, 2 स्थानों पर, जो उसके क्या है, शून्यक हैं। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। स्टूडेंट ये चीज समझ में आई। देखिए आपको पहले भी एक बार और स्पष्ट कर दूं, यहाँ बहुपद की घात 2 है तो सीधी सी बात है यहाँ पे कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। और जहां पर बहुपद की घात, इससे पहले वाले में बहुपद की घात कितनी थी, 1 थी, x + 3 था, बहुपद की घात 1 थी, तो वहां शून्यकों की संख्या कितनी आई, 1 आई। अगर इसी प्रकार से x की घात 4 होती, यानी कि चर राशि की घात जितनी अधिक होती, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती। ये आप लोगों को शायद स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा प्रश्नावली को चलते हैं, जिससे कि हमें यह और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। स्टूडेंट प्रश्नावली 2.1 में आइए। इसका जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न इस प्रकार से अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड बोर्ड में अक्सर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और बहुत सरल प्रश्न है इस प्रश्नावली में। तो देखिए हम सब में ग्राफ को देखेंगे, फिर बहुपद में शून्यकों की संख्या निकालेंगे, शून्यकों की संख्या। यहाँ पे देखिए बहुपद हमारा px है, ये px है, y बराबर, जैसे हमने इससे पहले माना था y बराबर मान लिया था, px हमारा बहुपद है, किसके पदों में है, कौन सी चर राशि में है, x चर राशि में है। तो हम देखेंगे कि क्या यह ग्राफ x अक्ष को कहीं पर ही काट रहा है। देखिए इसमें कहीं काट रहा है, ये x अक्ष को नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 0 हो गई। यहाँ पर देखिए शून्यकों की संख्या
यहाँ पर शून्यों की संख्या देखिए, ये भी बहुपद हमारा x चर राशि के पद पे है, के रूप में है। तो देखिए यह बहुपद का जो ग्राफ आ रहा है x अक्ष को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल एक स्थान पर। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या एक हो गई। अगले वाले में चलते हैं, शून्यों की संख्या। यह ग्राफ x अक्ष को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 स्थानों पर, 1 2 3। तो यहां तो यहां पर शून्यों की संख्या 3 हो गई। अब मैं बहुपद के बारे में थोड़ा सा बता दूं। शून्यों की संख्या 1 है, तो यह कैसा बहुपद होगा, जिसकी घात 1 होगी, यानी कि रेखिक बहुपद। यह शून्यों की संख्या 3 है, तो यह कैसा बहुपद होगा, जहां x की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात 3 होगी, यानी कि त्रिघाती बहुपद होगा। इसी प्रकार से जहां शून्यों की संख्या 2 होगी, तो वहां पर कैसा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। इसके शेष प्रश्न जो है आप खुद से कीजिए, सेम इसी प्रकार के प्रश्न हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट कीजिए, जहाँ पर जो भी दिक्कत हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में उन्हें दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।